गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, कल आप लोगों का आंसर की बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। साइट पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6 to 10 भी जारी किया गया है, जो कि सेकंड सीटिंग में एग्जामिनेशन था, सेकंड मीटिंग में। तो उसमें कंप्यूटर संगीत कला अभी जो है 9th-10th के सारे सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, और 11th-12th की जो फर्स्ट सीटिंग यानी कि फर्स्ट मीटिंग वाली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें सब सारे चीज़ें जो है दे दी गई हैं। आप लोगों ने होपफुली आंसर की जो है डाउनलोड कर दिया होगा। और एक चीज़ बता दूं कि मैं आज आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन का जो ऑफिशियल आंसर की जो है उसका जो है क्वेश्चन सेट जो है जो है मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दिस, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का पेपर लेवल कैसा था और किस क्वेश्चन पे लग रहा है कि डाउट लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर हिंदी में लेकर आया हूँ कि आप लोगों का जो 71 क्वेश्चन से स्टार्ट था। तो 71 में पहला असर्शन एंड रीजनिंग था, यानी कारण और कथन, कथन और कारण, असर्शन एंड रीजनिंग था। तो पहला पूछा है सांस्कृतिक शारीरिक शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को एक साथ लाकर सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान देती है। तो ये बिल्कुल सही है कथन। और दूसरा कथन देख लीजिए, खेल की शारीरिक गतिविधियाँ प्रतिभागियों को दूसरों के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन के तरीकों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। तो ये भी बिल्कुल इसका रीजन इसीलिए सही है क्योंकि सांस्कृतिक एकीकरण में यही योगदान देता है, जो कि आप एक दूसरे के इंटरेक्शन से ही दूसरों के धर्म के बारे में, दूसरों की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको ये बढ़ावा देती है विभिन्न संस्कृतियों के जो गेम होते हैं। तो ये कथन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है। तो ये जो है दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अब 72 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है 72 नंबर। इसमें पूछा है आंदोलन शिक्षा व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में किस पर जोर देती है। आंदोलन मतलब होता है कि मूवमेंट एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन मूवमेंट द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, मूवमेंट एजुकेशन जो है पूछा है किस समस्या का समाधान के लिए। तो इसमें है फ्रेंड्स, जो आंसर की है और सही भी है, आत्म अन्वेषण यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशंस एंड फ्रीडम के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है समाधान के संबंधित जोर देती है। नेक्स्ट 73, डेल्बर्ट ऑब्जर्व ट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है। तो इसमें देखो, इन्होंने माना है मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग माना है, बट मेरे हिसाब से जो आंसर इसमें सही होना चाहिए, नन ऑफ द एबव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो है दिया है आंसर ए। आप लोगों के क्या कमेंट से सुझाव हैं जरूर बताइएगा। 74 चलते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है 74, विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक खेल। तो देखिए, संस्कृतियाँ यहाँ पे जुड़ गई है, तो पहले ही ऑप्शन में आपको सांस्कृतिक समझ आ गया, यानी एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करने की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कल्चर्स फ्रॉम द डिफरेंट पीपल्स, दिस इज नोन एज ट्रेडिशनल गेम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का ए हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन से में है, तो फर्स्ट में है, तो पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 चलते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा का में ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का एकीकरण कौशल विकास में कैसे योगदान देता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ही ईजी आंसर है। देखिए, आप अगर रियल में आप खेल खेल रहे हो तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है थोड़ा सा योगदान जो है ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में समझ ज़्यादा विकसित होने का चांस रहता है। तो यानी कि आप लोगों का जो बौद्धिक क्षमता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें क्या है, रणनीतिक कौशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपको बढ़ाता है इसमें। तो आंसर जो है सी विल बी करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है। हो सकता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, बट क्योंकि इसने माना है केवल संज्ञानात्मक और रणनीतिक कौशल को बढ़ाता है, बट इसमें ये भी सही हो सकता है शारीरिक कौशल वृद्धि को बढ़ाता है। शारीरिक कौशल वृद्धि को बढ़ाता है। देखिए, ई स्पोर्ट से शारीरिक कौशल वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि उसमें तो जो है मूवमेंट होता नहीं है, बस आप केवल गेम खेलते हो और कॉग्निटिव दिमाग से ही, जैसे आप ले लीजिए वीडियो गेम जैसे हम लोग खेलते थे जब बचपन में। अभी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लूडो है, हर एक बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें फिजिकल का कोई रोल नहीं है वहाँ पर। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा।
तो दूसरा ऑप्शन जैसे देखो, गतिहीन व्यवहार को बढ़ावा देता है। गतिहीन मतलब जो सेडेंट्री बिहेवियर होता है आपका, तो सेडेंट्री बिहेवियर को बढ़ावा देता है, ये सही हो सकता है। क्योंकि गतिहीन यानी कि जो आप मूवमेंट तो कर नहीं रहे हो, तो इसका आंसर ए भी सही हो सकता था, बी भी और सी भी, लेकिन आयोग ने माना है ओनली सी, तो हम इसके ऊपर नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए 76 है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा में उत्कृष्टता की खोज मूल्य का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? तो इसका जो आंसर है बी है, यानी कि निरंतर आत्म सुधार और अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचना, यानी कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना और रीचिंग अप टू द पर्सनल बेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का सी। आप लोग मिला लीजिएगा और कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं टोटल मिलाकर, यानी आउट ऑफ 120 में आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। हालांकि ये तो जो है केवल और केवल 80 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 80 बताइएगा कितना सही है और आउट ऑफ 120 बता दीजिएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं कट ऑफ का बना दूंगा कि आप लोगों का जो TRE 3 का जो है कट ऑफ कैसे जा रहा है। TRE 4 के लिए आप लोग एकदम रेडी रहिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है TRE 4 में। सारी बैकलॉग की जितनी वैकेंसी है सब TRE 4 में जुड़ेंगी, ये TRE 3 में तो कुछ नहीं है, केवल 55 वैकेंसी है। देखिए 77 में फेयर प्ले का, ओलंपिक वैल्यू में फेयर प्ले का क्या रोल है? तो इसमें देखिए अच्छा हिंदी में दिखाता हूँ, हिंदी कहाँ गया, यस, इसमें पूछा है फेयर प्ले का ओलंपिक मुख्य मूल्य खेल कौशल से आगे कैसे बढ़ता है? तो इसका जो आंसर है सी है आंसर, यानी नैतिक निर्णय लेने और सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब होता है कि जो इंटीग्रिटी होती है आपकी और इथिकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी का सही होगा होपफुली। 78 में देखिए, 78 में दिया है मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में क्वेश्चन में देखेंगे जब प्रयास की खुशी मतलब जॉय ऑफ एफर्ट। जॉय ऑफ एफर्ट से क्या होता है? जॉय ऑफ एफर्ट से होता है आपका चरित्र निर्माण, यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। तो 1 की सी जो है अगर सही होगा तो सी आंसर सही कर दिए होंगे आप लोग। 79 में चलते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग फिर से आ गया फ्रेंड्स। देखिए ओलंपिक शिक्षा सांस्कृतिक आदान प्रदान का समझ को बढ़ावा दे, सेम क्वेश्चन वही आ गया है, सेम रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी 79 का ए हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट दिया हुआ है। 80 देख लीजिए, शिक्षा में मूल्यों को आकार देने में ओलंपिकवाद का की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 80 का, तो 80 का देखिए जो है यहाँ पर देखिए, ओलंपिज्म सम्मान और दोस्ती को बढ़ावा देती है। ठीक है, व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देता नहीं होना चाहिए। ठीक, व्यक्तिगत यानी पर्सनल पे नहीं जोर देता है। हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करता है, तो इसलिए बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 81, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में इसके संभावित प्रभाव की व्याख्या करें। तो इसका जो आंसर देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। योग मानसिक अस्पष्टता और तनाव लचीलापन बढ़ाता है, जीवनशीलता से जुड़ी बीमारियों के जोखिम का निदान करता है, यानी कि कम करता है। 82 है, जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में योग प्रथाओं को उनके संबंधित लाभों के संबंधित करें, यानी कि इसका जो है मैचिंग करना है, यानी आसन से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। सीधे सीधे दिया लचीलेपन और मुद्रा में सुधार, यानी कि जो पॉस्चर है, बॉडी पॉस्चर है आपका है और फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। तो ए का जो है ए हो जाएगा आंसर। ए का ए इसी में है, पहले में ही है, तो यानी कि ऐसे ही सही कर लो, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 82 चलते हैं फ्रेंड्स, सॉरी 82 हो गया, यस 83 चलते हैं, हिंदी में चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विशिष्ट जीवन शैली रोगों और संबंधित योग प्रथाओं के बीच संबंध का पता लगाएं और जो उन्हें प्रबंधित करने या रोकने में मदद कर सकते हैं। यानी कि इसमें पूछा है कि जो योगा जो है प्रैक्टिसेस से क्या आपको हेल्प मिलता है, क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको बता रहा है। तो यानी हाइपर टेंशन यानी उच्च रक्तचाप जो है, उच्च रक्तचाप क्या करता है आपका, ये कैसे करोगे तो आप सही हो जाएगा, मेडिटेशन से उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन जो है आपका कम होगा। तो यानी कि 1 का ए ऐसे ही सही हो जाएगा। डायबिटिक्स है, अगर आपके पास अगर डायबिटिक्स है तो आपको केवल ब्रीदिंग कंट्रोल यानी प्राणायाम के ऊपर कंट्रोल करना, प्राणायाम पर जोर देना है, यानी कि जो बी का है यहाँ पर सेकेंड का बी सही है, यस। देखिए एक सेकेंड मैं गलत थोड़ा सा हूँ यहाँ पर। हाँ 83 में 1 का ए है, करेक्ट सही है आंसर, एकदम बिल्कुल सही है। और
और सेकेंड का बी है, सॉरी, जो डायबिटिक्स होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं कि सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी ए का 1 सही है, 1 एक ही से मिल गया है वैसे। और चिंता और तनाव जो है सी है, प्राणायाम पर प्राणायाम करते हैं यानी सांस पर नियंत्रण करते हैं, तो सो दैट आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिलीफ होता है। अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया यानी नींद नहीं आ रही, तो विश्राम के लिए योग और योग में निद्रा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 83 का डी। 84 में चलते हैं। बताया कि शिक्षा में योग दर्शन, देखिए योग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और अब के जो भी एग्ज़ाम होंगे देख लीजिएगा, योग जो है बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, अभी तो कुछ नहीं दे रहा है, बाद में उसकी बहुत सारे जो आसन है, आसन के बारे से आंसर से क्या लाभ होता है, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन भी वहाँ से मैचिंग में मिल सकते हैं TRE 4 के लिए। तो इसलिए योग अब इस बार मत छोड़िएगा आप लोग, बहुत पूछा है क्वेश्चन। 84 का देख लेते हैं। 84 का दिया है योग, बताया कि शिक्षा में योग दर्शन का एकीकरण जीवन शैली संबंधित बीमारियों को रोकने में कैसे योगदान दे सकता है। तो इसका जो आंसर है देखिए फ्रेंड्स, सीधे सीधे लंबा जो दिख गया, यानी कि दर्शन एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यानी कि जो योगा फिलॉसफी होता है ना, ये क्या करता है, होलिस्टिक अप्रोच को बढ़ावा देता है, यानी कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ावा देता है, यानी आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। और माइंडफुलनेस यानी दिमागीपन, यानी आपकी जो माइंडफुलनेस है, अच्छे जो दिमाग की विकसित अवस्था को जागृत करता है और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देता है। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल्स जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसको बढ़ावा देता है। तो यानी कि 84 का बी हो जाएगा आंसर। 85 चलते हैं। 85 मानसिक स्वास्थ्य विकारों की रोकथाम पर योग, देखिए कितना योग के बारे में दिया हुआ है। मानसिक यानी मेंटल, यानी कि मेंटल पूछा है आपको कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए योग में क्या इंपॉर्टेंस है, योग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका जो सीधे सीधे आंसर बता दूं तो डी है, यानी उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखेंगे आंसर पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके पहले आंसर पढ़िए फिर आंसर सुनिएगा। ठीक है, देखिए CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, CWSN का फुल फॉर्म होता है, मैंने पिछली बार बताया था आपको वीडियो में कि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो के समग्र विकास का यानी CWSN जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स होते हैं, विथ स्पेशल नीड्स यानी कि जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल यानी विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है, उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने में उनके लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाएं। तो देखिए इसमें भी सेम आंसर हो जाएगा, मोर देन 1 एंड 2। जहाँ पर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, एक चीज़ देख लीजिएगा, TRE अगर 4 में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एक पेंसिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रामबाड़ बता रहा हूँ, जहाँ भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस एग्ज़ाम देने के, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर जगह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन के क्या आंसर होते हैं। देखिए जहाँ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, ओपिनियर आते हैं यानी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिंपल एक ही रूल्स लागू होता है कि एक ओपिनियन कभी सही नहीं होता है, सारी ओपिनियन सही होती हैं। तो सारी ओपिनियन सही होती है, मतलब इसका आंसर अगर TRE 4 में आप देने जा रहे हो तो मोर देन 1 एंड अबव रहेगा। तो 86 का डी आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 87 देख लीजिए, इसमें पूछा है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा में उपयुक्त अनुकूलन के साथ विशिष्ट विकलांगताओं को सहसंबंधित करें। इसमें पूछा है कि आपका जो CWSN जो बच्चे होते हैं उनके फिजिकल एजुकेशन में जो एडॉप्टेशन, अप्रोप्रिएट एडॉप्टेशन होता है, यानी उनको उपयुक्त अनुकूलन, यानी कि मान लीजिए कोई हैंड डिसेबिलिटी है, लेग डिसेबिलिटी है या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, तो उसके एडॉप्टेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल है, इसमें ये पूछा है। तो 87 का देख लीजिए क्या दिया है आंसर, यानी कि 1 का क्या दिया, सदृश हानि। सदृश हानि मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, देखिए विजुअल इम्पेयरमेंट दिया हुआ है, इधर दिया है बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। गतिशीलता हानि, गतिशीलता मतलब मोबिलिटी इम्पेयरमेंट होता है। श्रवण दोष मतलब सुनना, हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब देखिए इसमें क्या क्या आंसर दिया हुआ है, तो जो सदृश हानि है यानी विजुअल इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब हुआ कि जो ब्रेल लिपि होती है, लिपि जो होती है ना, देखने में अगर किसी को दिक्कत है तो ब्रेल सामग्री यानी कि ब्रेल जो लिपि होती है, मटेरियल्स होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स को, सेंसरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, तो सदृश जो इम्पेयरमेंट यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट को है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट्स में इसका जो है लाभ होता है, ब्रेल सामग्री
और संवेदी गतिविधियों का। ठीक है, तो 1 का सी सीधे सीधे आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूँगा आप लोगों का, ऑलरेडी 15 मिनट हो गया। एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। देखिए सेम क्वेश्चन है, हिंदी में चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए CWSN के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा है, और इसमें पूछा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब स्पेक्ट्रम मतलब देखना संबंधित हो गया। ठीक है, तो देखने संबंधित जो है क्या होता है, और दूसरा क्या है सेरिब्रल पाल्सी यानी कि ऑटिज्म। पहला देखते हैं आंसर इसका, पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर तैराकी और जल आधारित गतिविधियाँ दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे हिसाब से होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से इसमें इसका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव होना चाहिए। बट इसका आंसर दिया हुआ ए, आयोग ने ABCD सीधे सीधे पूछ दिया, सीधे सीधे दिया। देखिए कुछ में तो सही है, इसमें कुछ तो सही है, लेकिन ए का आंसर मुझे ए नहीं लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आयोग के आंसर की के साथ जाएंगे। 89 चलते हैं। मुख्य धारा के स्कूलों में CWSN के लिए समावेशी खेल गतिविधियों के संभावित लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें। तो 89 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबंधित करने में अनुकूलित शारीरिक शिक्षा की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें। तो 90 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आयोग का भी आंसर और मेरे लिए भी है, सी आंसर जो है करेक्ट आंसर है। 91 गहन भारोत्तोलन सत्र के दौरान एक एथलीट को मांसपेशियों की थकान और ऐंठन का अनुभव महसूस होता है। इन समस्याओं का कारण बनने के लिए संभावित पोषण संबंधित कमी का विश्लेषण करें। देखिए 91 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, एथलीट की मांसपेशियों में थकान और ऐंठन अनुभव करता है, यानी कि जो मस्कुलर क्रैम्पिंग है, फटीग है, मसल फटीग हो गई है। तो इसमें क्या डिफिशियंसी होने की संभावना है, तो मैग्नीशियम की कमी, विटामिन B12, विटामिन C की कमी। तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी मोर देन वन एंड द अबव आंसर सही है। इसमें फिर से रेसर्शन एंड रीजनिंग पूछा है। यहाँ पर खेल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए पोषक तत्वों के सेवन का समय महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या पूछा है, सेवन का समय महत्वपूर्ण है। वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट का सेवन प्री वर्कआउट की तुलना में ग्लाइकोजन भंडार को अधिक प्रभावी ढंग से भर देता है। देखिए ये गलत है, आर जो है गलत है, यानी रीजन इसका गलत है। यहाँ पर पूछा क्या है आपको, पोषक तत्व पूछा है ना, पोषक तत्व पूछा है कि जो न्यूट्रिएंट इंटेक का जो क्रूशियल टाइमिंग होता है वो क्या करता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो लेकिन ये न्यूट्रिएंट का पूछा है, जबकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में दे रखा है। तो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं आता केवल, तो इसलिए क्या है कि ये असर्शन आर गलत है, रीजन इसका गलत है, ये सही है, यानी कि सी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी था फ्रेंड्स, और जो पिछली बार जो TRE 2 हुआ था उसके हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था। 93 का चलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में चलते हैं। एथलीटों की रिकवरी और समग्र कल्याण में नींद की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें। देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण नींद, यानी कि जो क्वालिटेटिव स्लीपिंग होती है वो क्या करती है, रिकवरी को, जो आपकी जो रिकवरी होगी उसको बढ़ाएगी, इन्हांस करेगी, आपकी इम्यूनो फंक्शंस, इम्यूनो पावर को बढ़ाएगी, यानी प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देगी, और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देगी, यानी मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, नेक्स्ट 94 चलते हैं। 94 में क्या दिया है, शारीरिक फिटनेस के विभिन्न घटकों को समग्र स्वास्थ्य में उनके योगदान के साथ संबंधित करें। इसमें 94 में आंसर सीधे सीधे है। यहाँ पर देखिए कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अगर देखें तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या करता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है, हृदय स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। तो 1 का सी आंसर हो जाएगा। तो 1 का सी आंसर यहाँ पर कौन सा है, यस सी है। तो सी आंसर विल बी करेक्ट आंसर। 95 सर्वांगीण शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने में क्रॉस ट्रेनिंग पूछा है। क्रॉस ट्रेनिंग के महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस ट्रेनिंग पूछा है। तो इसमें देखिए, इसमें क्रॉस ट्रेनिंग क्या करता है, हृदय संबंधी फिटनेस को बढ़ावा देता है। ठीक है, और विशिष्ट एथलीटों के लिए नहीं होता भाई, ठीक है, गलत हो गया। समग्र शारीरिक फिटनेस में गिरावट आती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए 96 देख लीजिए,
96 का पूछा है छात्र विकास में आत्म मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन जो है इसमें पूछा है कि मेटा कॉग्निटिव कौशल की खेती में इसके योगदान पर विस्तार से बताएं। यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन पूछा है, खेती मतलब कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कल्टीवेशन, कंट्रीब्यूशन टू द कल्टीवेशन ऑफ मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। इसमें देखिए सेल्फ असेसमेंट, इसमें क्या पूछा है कि जो आपका सेल्फ असेसमेंट होता है वो उसकी भूमिका बताइए मेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कल्टीवेशन ऑफ मेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स के बारे में कंट्रीब्यूट क्या करता है आपका सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कोई प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ये, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत हो जाएगा जब एक गलत है तो इसमें क्या है, बाहरी मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन से अधिक प्रभावशील होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। 97 मानकीकृत परीक्षण की कमियों और लाभों की जांच करें। यानी कि जो स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग होती है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग जो होती है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, इसमें पूछा है। तो इसका आंसर जो आएगा मोर देन 1 एंड अबव, ठीक है। 98 क्वेश्चन जो है लोगों को बहुत फंसाया था, इसमें भी मैचिंग है जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट का बारे में पूछा है, सब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में पूछा है, परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में पूछा है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है 1 का सी है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वह क्या करता है, व्यवहारिक कौशल और ज्ञान के अनुप्रयोगों का मूल्यांकन करता है। तो 1 का सी यानी कि यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। 99 देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में रचनात्मक मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट करें। महत्व पूछा है, देखिए ये भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो एक डी हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, पूरा बताऊंगा कि देखिए कौन कौन सा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर दिया गया है। अरेंज करना है यानी कौशल परीक्षण को उनके चरणों, स्टेजेस का, स्टेजेस पहले कौन सी स्टेज आई, दूसरी स्टेज चरण कौन सा है, तीसरा चरण कौन सा है। तो इसमें देखिए जो आंसर आयोग ने दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें दिया है सी आंसर सही दिया है, सॉरी बी आंसर सही दिया है, BEAECD। इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन था कि पहले जो है वैलिडिटी जो लास्ट में रहेगा या फिर जो है रिलायबिलिटी का जो है निष्पक्षता की गणना करें, ये वाला जो लास्ट में रहेगा। जहाँ तक अभी तक हमने देखते आए हैं, किताबों में देखते हैं रिलायबिलिटी लास्ट में आता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर दिया हुआ आंसर आयोग ने, तो इस क्वेश्चन पे हो सकता है डाउटफुल हो सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 101 का देख लीजिए, खेल विज्ञान में व्यायाम के लिए शारीरिक अनुकूलन को यानी कि फिजियोलॉजिकल जो आपके फिजिकल एडाप्टेशंस हैं, एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स साइंसेज, उसका पूछा है कि क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें देखिए नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, तो यानी ये भी आंसर गलत। खेल विज्ञान पूरी तरह से शारीरिक ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं, तो यानी बी आंसर सही हो जाएगा। 101 हो गया। 102 देख लीजिए, 102 क्या क्वेश्चन कहता है, ऊर्जा प्रणालियों और खेल गतिविधियों के प्रकारों के बीच संबंधक का अन्वेषण करें। यानी कि पूछा क्या है कि मैचिंग का क्वेश्चन पूछा है, ATP-PC सिस्टम क्या करता है, उसके बाद एरोबिक सिस्टम क्या करता है। देखिए मैक्सिमम जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना, सी ऑप्शन इसका सही है, 1 का सी है, ठीक है, 1 का सी है, तो इसी से आप मिला लीजिए। 103 का देखिए, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में दिया गया है। तो इसमें भी देखिए आंसर जो है सी ही आंसर है, सी आंसर है, ठीक है, यहाँ पर आंसर सी है, ठीक है। 104 देख लीजिए, शारीरिक कार्यों और एथलेटिक प्रदर्शन के समर्थन में पोषण की भूमिका पर विस्तार से बताएं। तो इसका जो है आंसर देखिए फ्रेंड्स, अप्रासंगिक है खेल विज्ञान में पोषण, बिल्कुल नहीं, गलत है, ऐसे हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन और मरम्मत के लिए सही होता है, ये आंसर जो है 104 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 है, एथलीटों में शारीरिक संतुलन पर अनुकूलन पर ऊंचाई के प्रभाव की जांच करें। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है ना, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं, अप्रभावी है भी नहीं, तो आंसर ए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ लेंदी था, ये मैं कह सकता हूँ कि लेंदी क्वेश्चन था। इसमें मैचिंग का क्वेश्चन पूछा है 106 में, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो आंसर दिया है आयोग ने ई दिया है, यानी कि नन ऑफ द अबव दिया है। 107 पे चलते हैं फ्रेंड्स, खेल प्रदर्शन के जैव यांत्रिक पहलुओं पर शरीर संरचना के प्रभाव का उल्लेख करें या अन्वेषण करें, यानी कि एक्सप्लोर करना है इम्पैक्ट ऑफ बॉडी कंपोजिशन ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका आंसर मोर देन 1 एंड अबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आर पूछा है।
तो यानी कि 1 एंड एबव हो जाएगा। चोटों को रोकने और बायोमैकेनिकल दक्षता का अनुकूलित करने में संयुक्त स्थिरता की भूमिका की जांच करें। देखिए, जांच करने के लिए पूछा, स्थिरता पर नहीं होता है, बिल्कुल होता है, गलत है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी नहीं, बी आंसर से हो जाएगा। इजी था, बट यही है कि लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा लोगों के मार्क्स जो इस बार कम आए हैं। बताऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा आप लोगों को। खेलों में बायोमैकेनिकल दक्षता पर यानी 109 देख लीजिए। यानी पूछा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इक्विपमेंट डिजाइन ऑन बायोमैकेनिकल इफिशियंसी इन स्पोर्ट्स। यानी कि इक्विपमेंट को जो बनाते हैं तो उसमें बायोमैकेनिकल की दक्षता बढ़ जाती है, क्या प्रभाव पड़ता है? कम कर देता है, जोखिम जो है कम कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है भाई, दक्षता को बढ़ावा देता है। इसमें क्या पूछा, खेल में उपकरण डिजाइन बायोमैकेनिकल दक्षता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये तो गलत हो जाएगा। यानी 2 आंसर सही हैं, तो मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक हो गया। 110 ये भी ओपिनियन था, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग देख लीजिए। असर्शन एंड रीजनिंग पूछा है, प्रभावी व्यायाम कार्यक्रम डिजाइन। यानी कि जो आपका जो डिजाइनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है, जो हम एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं कि मॉर्निंग सेशन में रखेंगे, इवनिंग में रखेंगे, आफ्टरनून में, तो इस तरीके जो डिजाइन करते हैं जो एक्सरसाइज प्रोग्राम का, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है अंडरस्टैंडिंग जॉइंट्स बायोमैकेनिक्स के ऊपर क्या प्रभाव होता है? तो उसके लिए किस लिए होता है कि अंडरस्टैंडिंग जॉइंट बायोमैकेनिक्स इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। तो ये क्या प्रभावी होता है, क्या प्रभावी व्यायाम कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए संयुक्त बायोमैकेनिक्स को समझना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। देखिए, बायोमैकेनिक्स को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई भी डिज़ाइन यानी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए बायोमैकेनिक्स का समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी कि ए तो सही हो गया। अब क्या पूछा है, संयुक्त बायोमैकेनिक्स आंदोलन पैटर्न, भार वितरण और चोट की रोकथाम में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इट मीन्स कि यह इंसाइट्स इनटू द मूवमेंट पैटर्न। देखिए, ये गलत है, आर जो है गलत है, ठीक है, आर जो है क्या है, ये गलत है, ये अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, यानी आर गलत है, ये सही है, तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय पहलवान ने 2023 में कुछ भारत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? ये बहुत इजी था, अमन सहरावत जी ने जीता था, और इस बार भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है, देखा ही होगा आपने, ब्रोंज मेडल ओलंपिक में जीता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं 112 नंबर। 2023 में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके पास है? इसमें पूछा किसके पास है, तो यहाँ पर जो है मणिकांता होबिधर है, ठीक है, इसका आंसर इस सी हो जाएगा, मणिकांता। आईओए की पहली महिला, ये तो सभी लोगों ने कर दिया होगा, पीटी उषा जी को। इसमें 4x400 में पूछा क्या रिकॉर्ड रहा है ओलंपिक का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, देखिए इसका जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट आंसर था और मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया होगा, और आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर अभी तक आयोग ने ई माना है, कोई नहीं था, ये तो मैक्सिमम लोगों का गलत होगा। मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित है? मनीषा रामदास आप लोग बताइएगा, ये पैरा बैडमिंटन अभी पैरालंपिक्स चल रहा है, तो इसमें से भी नन ऑफ द एबव होगा। इस बार इन्होंने शायद कुछ मेडल जीता, मनीषा रामदास ने, आई थिंक सो। देखो क्वेश्चन भी पूछ दिया है। बिरसा मुंडा हॉकी, ये किसको कह नहीं पता होगा कि कहाँ है, उड़ीसा में है, तो सभी का सही होगा। और देखो विडिडसन जो है, हु ओन द इंडियन ओपन इज फ्रॉम विच कंट्री? कुनलाउत जो विडिडसन है वो कहाँ, किस कंट्री के रहने वाले हैं? ये है थाईलैंड के हैं, तो थाईलैंड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बीपीएससी ने इस बार बजाया अच्छे से क्वेश्चन, सॉरी बनाया अच्छा से, बजाया नहीं। 118 देख लीजिए। 118 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इसका जो होगा हरमनप्रीत कौर को मिला है। और यहाँ पर हाउ मेनी मेडल्स ओन इन इंडिया, ये तो सभी लोगों ने सही कर दिया होगा, 28 38 41, 28 38 41, यस ये सही है। किशोर कुमार जेना इस बार इनका ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, बट इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एशियन गेम्स में, तो और इनका जो रिकॉर्ड है 87.54 का था, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं इन्होंने फेंक पाया इस बार ओलंपिक में। 121 का देख लीजिए, मोटिवेशन के बारे में पूछा हुआ है, सेम चीज़ कि यह जो है लिमिट करता है क्या मोटिवेशन? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। यहाँ सोलली डिटर्मिन्ड, सोलली तो नहीं होता, नॉट मोटिवेशन, ये गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 121 तक हो गया फ्रेंड्स। 122 चलते हैं, 122 का हिंदी में चलते हैं।
यहाँ पर दिया हुआ मनोवैज्ञानिक कौशलों को खेल संबंध यानी कि मैचिंग वाले क्वेश्चन है। जो विजुलाइजेशन होता है, विजुलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी कहाँ है, यानी कि मानसिक कल्पना। तो यानी कि ए का सी आंसर, यानी कि सी आंसर जो है सही हो जाएगा। 123 देख लीजिए, मोटर कौशल अधिग्रहण और प्रदर्शन को बढ़ाने में इमेजरी और विजुलाइजेशन सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, नॉट इमेजरी दिया है तो ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। 124 का देख लीजिए, खेल टीमों में नेतृत्व की भूमिका, यानी कि आपकी लीडरशिप की क्वालिटी पूछा है। तो इस सेम क्वेश्चन सेम देखिए, ला नाट दिया नेतृत्व से नहीं, ये भी गलत कर दीजिए। खेल में कमी हो सकती है, ये भी गलत कर दीजिए, बी सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सीधे सीधे ऐसे आंसर देना। मूल्यों का विज्ञान किसे कहा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक्सियोलॉजी को बोलते हैं। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवधिकता के महत्व को, आवधिकता मतलब होता है फ्रेंड्स अवधि, अवधि मतलब पीरियड, पीरियडाइजेशन के बारे में पूछा है कि खेल प्रशिक्षण में क्या। ये भी देखिए सेम चीज़ है, सेम बी वाला आंसर है। देखिए अवधि निर्माण से नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। शीघ्र, शीघ्र तो नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, तो यानी बी आंसर जो है सही हो जाएगा। 126 हो गया। 127 पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। खेल में विभिन्न प्रशिक्षण यानी मैचिंग का क्वेश्चन दिया है कि जो ट्रेनिंग पैटर्न होते हैं, ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं किस लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित है। तो यानी कि सर्किट ट्रेनिंग जो होती है, देखिए जो सर्किट ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स, शक्ति सहन शक्ति, यानी कि आपका जो है स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को बढ़ावा देता है, यानी 1 का सी। तो 1 का सी किस में है, इन तीनों में है, ठीक है, 1 का सी होगा। बी क्या है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या करता है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करता है पावर एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो यानी बी का बी हो जाएगा, बी का बी कहाँ है, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 128 देख लीजिए, पोषण संबंधित रणनीतियाँ खेल प्रशिक्षण के उनके प्रभाव के बीच में संबंध का पता लगाएं। इसमें भी सेम मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट लोड हो रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या फ्रेंड्स, इसमें दिया है ए और बी सी दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट रिकवरी के लिए होता है, बिल्कुल नहीं। धीरज एथलेटिक की ऊर्जा भंडारण का अनुकूलन के, अनुकूलन तो नहीं करता है। मांसपेशियों में वृद्धि और मरम्मत की सहायता। तो इसका जो आंसर दिया आयोग ने उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, ई ऑप्शन जो है इन्होंने दिया हुआ है। इसके बारे में बात में करेंगे। एक ही समय में कई स्टेरॉइड का उपयोग कर लेना, देखिए एक ही समय में कई स्टेरॉइड का प्रयोग करना पिरामिड बनाना होता है, बट आंसर जो आयोग ने दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आयोग के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि एक से अधिक स्टेरॉइड का नहीं होता है एक ही समय में, अधिक अधिक स्टेरॉइड का कम समय में जो होता है लोडिंग होती है, उसे बोलते हैं पिरामिड बनाना होता है। बट आंसर जो है यहाँ पर सही है, मैक्सिमम लोगों ने पिरामिड बनाना यानी कि पिरामिडिंग लिख के आए होंगे। आंसर जो है यहाँ पर आयोग का सही है। देखिए वसा के अपूर्ण, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी कि जो एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उनको इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स को क्या बोलते हैं, यानी कि जो इनकम्प्लीट हो जाती है ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स उसे बोलते हैं कीटोसिस, यानी सी ऑप्शन जो है सही है। सॉरी कीटोसिस नहीं, कीटोन्स बोलते हैं, कीटोन्स, बी ऑप्शन जैसे है। मोटर लर्निंग में पठार का यानी कॉग्निटिव प्लैटी जो पूछ रहा है मोटर लर्निंग में, वो किसका कारण है, क्या कारण है। देखिए जो मोटर लर्निंग जो आपका कॉग्निटिव जो पार्ट है, देखिए जो साइकोलॉजी के जो 3 कंपोनेंट है ना, उसमें क्या क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अफेक्टिव है और बिहेवियरल है। तो अफेक्टिव जो होता है वो एक तरीके से मोटर डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका संज्ञानात्मक यानी कि लर्निंग होता है आपका, इमेजरी होता है, मेमोरी होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो इसमें जो है मोटर लर्निंग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या पूछा है, पुरानी चोट बिल्कुल गलत है, और प्रशिक्षण की विविधता भी है इसमें। इससे क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या प्रभाव पड़ेगा यार, मान लो ओवरलोडिंग कर दिए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ पड़ेगा क्या। हाँ फिजिकल डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ड्यूरेटिक्स का पूछा है, देखिए ड्यूरेटिक्स यानी कि मूत्रवर्धक यानी खेलों में पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू लूज बॉडी वेट, टू लूज बॉडी वेट यानी कि शरीर में वजन कम करना। कौन सा राज्य 39वें खेलों में मेजबानी कर रहा है, 39th में मेघालय कर रहा है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर था। अब देखिए वन लाइनर आ रहा है, पाथ ऑफ पैराबोलिक कार्ड, तो इसमें आंसर हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, पाथ पूछा है।
ठीक है, पाथ हमेशा ट्रेजेक्टरी में होता है। 135 का देख लीजिए, यूनी एक्सेल ज्वाइंट्स, बाई एक्सेल ज्वाइंट्स, मल्टी एक्सेल ज्वाइंट्स, डायथ्रोसिस ज्वाइंट्स। इसमें पूछा है, मैचिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला है यूनी एक्सेल ज्वाइंट्स। यूनी एक्सेल ज्वाइंट्स कहाँ पे होता है, यानी यूनी एक्सेल यानी एक दिशा में, एक एक्सिस पे, यानी कि आपका नी ज्वाइंट जो है वो यूनी एक्सेल ज्वाइंट्स है। तो आंसर जो है ए का बी हो जाएगा। ए का बी कहाँ दिया है, बी में सही हो जाएगा। 136 लिटिल लीग एल्बो। लिटिल लीग एल्बो का आंसर हो जाएगा ओवर यूज इंजरी ऑफ यंग एथलीट्स। 137 देख लीजिए, इसमें पूछा है नॉट रोल, यानी रोल नहीं पूछा है स्कूल करिकुलम इन प्रमोटिंग एक्टिविटीज़। कौन सा रोल नहीं है इसमें पूछा, नन ऑफ द अबव, सारे रोल हैं। ठीक है, 138 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्यूरेटिक अंडरस्टैंडिंग, नहीं सॉरी एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ओके, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट। देखिए ये भी एक तरीके से क्या पूछा है फ्रेंड्स, ओपिनियन क्वेश्चनर क्वेश्चन पूछा है। इस पे आप लोग जो है चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि ये इसका आंसर मोर देन 1 एंड अबव होगा, बट आयोग ने दिया है नन ऑफ द। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। ठीक है, 139 देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 मसल्स ऑफ द बटक्स, यानी बटक्स जांग की जो मसल होती है इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट होता है। तो 4 में से इसमें है ग्लूटियस मिनिमस। मिनिमस से ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमस है, नहीं तो मिनिमस ही सही है। NEP 2020 ये तो सभी लोग बता दिए होंगे, 5+3+3+4। 141 देख लीजिए, 141 क्वेश्चन, 141 हो गया ना, नहीं हुआ 141, ओके 141 दर है। 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु कौन सा, आप देखिए इसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, कस्तूरी रंगन ने तो 2020 में इन्होंने फाइनलाइज किया था, बट इसका जो रिपोर्ट जो स्टार्ट किया था इन्होंने किसकी अध्यक्षता में, सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। बहुत दिमाग लगा क्वेश्चन पूछा है, ये सभी का गलत, सभी लोग कस्तूरी रंगन को लगा के आए होंगे। इसमें पूछा है द ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा हिंदी में चलते हैं। शरीर में ऊष्मा का परिवहन मुख्य रूप से उसमें मौजूद का गुण है। इसमें पूछा है गुण है, पूछा है तो वाटर का गुण है। ठीक है, वाटर का गुण है। नीलू में किसे छोड़कर होमोस्टैटिक पैरामीटर या बॉडी वैल्यू के उदाहरण है, किसे छोड़कर पूछा है, यानी कि एक्सक्लूड करके पूछा है। तो होमोस्टैटिस का सभी है, तो यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सॉरी, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये पूछा होम्योस्टैटिस पैरामीटर पूछा बॉडी वैल्यू का, किसके छोड़कर, तो हृदय को छोड़कर। ये होम्योस्टैटिस स्टेज में कभी नहीं जाता है। ठीक है, ये इसका कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए होम्योस्टैटिस पैरामीटर में नहीं आता। 144 ले लीजिए, बहुत जल्दी खक्शन खत्म हो रहा है। नई संशोधित ओलंपिक शपथ ड्रग्स के संबंधित में कुछ वांछित परिवर्तनों और ओलंपिक खेलों में राष्ट्र के बजाय टीम के गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। देखिए कब ली गई थी ओलंपिक शपथ ड्रग्स, जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो सिडनी ओलंपिक से स्टार्ट हुआ था। 145 देख लीजिए, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। खेलों का स्थल ओलंपिया प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक का घर भी था। यह आश्चर्य था, क्या आश्चर्य था भाई, इसका जो आश्चर्य था द कॉलस ऑफ रोड्स का था। ठीक है, द कॉलस ऑफ रोड्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, रोड्स का कॉलोसस। ठीक है, व्यायाम के बाद शांत रहना क्यों महत्वपूर्ण है, व्यायाम के बाद शांत रहना क्यों महत्वपूर्ण है। आराम दिल की दर बढ़ाने के लिए, बिल्कुल गलत है। गति में सुधार करने के लिए भी नहीं है। मांसपेशियों के संकुचन को मजबूत कर बनाने के लिए, ये जो है ये भी कुछ हद तक सही था, लेकिन ये भी गलत मैं मानता हूँ। तो आंसर जो कि है ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 147 से ग्रहण किए गए अणुओं को एक ऐसे रूपों में बदलने की प्रक्रिया को जो जीव अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं, इसमें बोलते हैं इसको एसिमिलेशन। ठीक, आत्मसातकरण। मांसपेशियों की सहन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक है, सबसे अच्छी कौन सी गतिविधि है, तो यानी कि ये आंसर सही है। कौन सा मैक्रो खनिज शरीर में जल संतुलन में मदद करता है, इसमें पोटेशियम आंसर है। 150 लास्ट क्वेश्चन है। किन्सियोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स निम्नलिखित तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसमें पूछा है तो बी ऑप्शन जो है सही आंसर। तो ये था 180 क्वेश्चन टोटल फिजिकल के। आप लोग बताइएगा कितने आप लोगों ने सही किया हुआ है एग्ज़ाम में, अपने ज़रूर मार्क्स बताइएगा कमेंट्स में।
इसके बाद जो कट ऑफ बनाऊँगा, कट ऑफ का वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है ज़्यादा हाई नहीं था कह सकते हैं, वैसे ही था, बट ये है कि लेंदी क्वेश्चन था, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ है और इसलिए लोगों के मार्क्स जो है कम आए हैं। ठीक है, कंपेयर टू TRE 2। तो चैनल पे बने रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।